अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि वही जो लीनियर इक्वेशन हम जो पढ़ रहे हैं पिछले 2 दिन से, तो उसको अब हम सॉल्व करेंगे ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है ना, क्या कहता है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो है डेफिनेशन पहले पढ़ लें। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक कोई लीनियर इक्वेशन आपके पास और दो वेरिएबल्स यूज़ की हैं इस एन इक्वेशन, इसी इक्वेशन में, दैट कैन बी रिटन एज इन दी फॉर्म। उनको हम जो है ना लिख सकते हैं इस फॉर्म के साथ। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे ग्राफ की मदद से। और ए बी सी आपके पास कोई रियल नंबर्स है। रियल नंबर का तो आपको पता ही है, रियल नंबर का सेट क्या होता है, ज़ीरो भी आ जाता है, वन माइनस वन, टू माइनस टू, ये सारे जो है ना रियल नंबर्स हैं। तो इनमें से कोई भी हो सकता है ए बी सी। और जो ए बी हैं वो ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ए बी ज़ीरो हो गए तो आपके पास जो है ना दो वेरिएबल्स भी नहीं, पहली बात है, रहेंगे। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं ना इधर। अगर ये ज़ीरो कर देता तो ये ज़ीरो हो जाएगा, वाई भी साथ ज़ीरो हो गया। अगर ए को ज़ीरो करते हैं तो एक्स भी ज़ीरो हो जाता है, इसलिए ये ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, अब इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप देख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है ना इसका जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही बनता है, ऑलवेज, हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने से पहले। तो अब जो है ना इसका बाकायदा एक क्वेश्चंस करेंगे और साथ ग्राफ भी बनाएंगे। तो सबसे पहले ना, अगर एक लीनियर इक्वेशन हो तो उसका क्या कैसे ग्राफ बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ना क्वेश्चन ही बना लें एक, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू, कितना करें, वन कर लें। तो ये है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी बनाना है हमने। तो किस तरह ग्राफ बनाएंगे? ग्राफ तो तभी बनेगा जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के भी डिफरेंट मेथड है। ठीक है, आज जो है ना सिर्फ जो एक इजी मेथड है ना वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इजी तो किसी को भी बोल सकते हैं, ये नहीं कह सकते ये इजी है। लेकिन जो है ना इसके दो तीन मेथड हैं, आज जो मैं ना एक ही डिस्कस करूंगा। उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले हम कहते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स को अगर ज़ीरो रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये ज़ीरो हो गया। ये थ्री वाई इज इक्वल टू वन। इधर से आप वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वाई इज इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास, थ्री मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, वन ओवर थ्री। ये तो ज़ीरो हो गया ना, इसको ख़त्म ही कर दें। तो ये हमारे पास आ गई वाई की वैल्यू। ठीक है, अब सिमिलरली आप पुट करो, पुट जब आप वाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा आपके पास आंसर, थ्री एक्स, सॉरी टू एक्स, थ्री इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू वन। तो ये ज़ीरो हो गया, टू एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, वाई की वैल्यू वन ओवर थ्री और एक्स की वैल्यू वन ओवर टू। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई एक्स और वाई की। अब इनको जो है ना ऑर्डर पे बना लें। ऑर्डर पे पेयर क्या बनेगा, वन ओवर टू और वन ओवर थ्री। ऑर्डर पे इस तरह बनाते हैं कि पहली को एक्स, पहले जो है ना नंबर वो एक्स का होता है, दूसरा जो है ना वाई का होता है। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर पे है। ऑर्डर पे की फॉर्म में लिख लिया, एक्स की वैल्यू वन ओवर टू, वाई की वैल्यू वन ओवर थ्री। अब इसको आप ड्रा कर सकते हैं ग्राफ में। तो एक लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए बस यही आपके पास मेथड है। सॉरी मेथड नहीं कहना चाहिए, एक लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए जो है ना आपके पास जो ऑर्डर पेयर है वो ये आए हैं। तो इनको आप प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में। तो एक लीनियर इक्वेशन को हल करने का अभी मैं हिंट दे देता हूँ, जो दूसरा मेथड है उस मेथड को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से भी आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ में प्लॉट करने से पहले आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आई थी, वन ओवर टू। एक्स की वैल्यू वन ओवर टू ही थी, हाँ, एक्स वन ओवर टू था। तो और वाई की वैल्यू आपके पास थी वन ओवर थ्री। तो अब ग्राफ में जो प्लॉट करना है हमारे पास वन ओवर थ्री टू तो नहीं प्लॉट हो सकता ना, उसको बाकायदा आप डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। इसको ये 0.5 बनेगा,
इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.333 इस तरह की वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे। अब इसको जो प्लाट करना है उसको क्या तो मेथड है, इस तरह आप प्लाट करेंगे। ठीक है, तो इधर जब आप वैल्यूज़ को पुट पहले लिख लें, तो इधर जो वैल्यू क्या होंगी, ये 0 है हमारे पास, और इधर 1, ये 2, ये 3 इस तरह चलती जाएंगी। ये x की वैल्यू होती हैं, ये y की, ये x माइनस वाली, और इधर y माइनस वाली। तो इधर से भी -1, -2, माइनस इस तरह चलती हैं वैल्यूज़। इधर 1, 2, 3 इस तरह, इधर नीचे -1, -2, -3। तो x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, कौन सी, x वाली, और वो 0.5 है। ठीक है, तो ये 1 है तो इधर कहीं 0.5 बनेगा। अब ये ग्राफ मैंने छोटा बना दिया है समझाने के लिए कि इधर वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी। ठीक है, आप बाकायदा इसको थोड़ा सा ना बड़ा करके बना सकते हैं, वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई इधर से 0.5। तो इधर जो ऑर्डर पेयर बनेगा आपका कौन सा बनेगा, एक्स की वैल्यू तो आपने लिखी है 0.5, और जो वाई की इधर 0 होती है। ठीक है, वो जब वाई की वैल्यू पुट करेगा वो क्या थी 0.3, तो इधर कहीं 0.3 होगा, ये 0 है ऊपर से 0.3। ये आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स की वैल्यू 0, वाई की 0.3। ठीक है, तो इनको आप मैच कंपेयर कर दें, ये आपका जो है ना प्लाट हो गया। जूम करके मैं एक दफ़ा फिर बना देता हूँ आपको, ना के बजाय इधर ये 1 है एक्स का, ये वाई का, इधर ये 1 है वाई का। ठीक है, तो ये 0 है, तो ये 0.5 इधर बनेगा आपका। ये 1 था ना, तो ये 0.5 हाफ में आ गया इसके, तो इधर से 0.1, 0.2, 0.3, ये आपका 0.3 है वाई के लिए। ठीक है, अब इनको जो है ना स्केल के ज़रिए आप इसको मैच कर दें, ये आपका ग्राफ बन गया लीनियर इक्वेशन का। पहले आप वैल्यूज़ फाइंड करोगे, फिर इस तरह ग्राफ प्लाट कर दोगे। ठीक है, ये था हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन के लिए। अगर जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी तो उनको किस तरह हल करोगे। फॉर एग्जांपल 2x + 3y = कितना लिखूँ, 1 लिख देता हूँ, और x + 4y = 2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशंस है। इस तरह आप पहली वाली को हल करोगे, उस दिन आप पुट करोगे x = 0 और y की वैल्यू निकालोगे, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, और नीचे वाली के भी इस तरह ही आप निकालोगे, x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू निकल आएगी, और y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो इसमें वैल्यूज निकाल के आपने ग्राफ में जो है ना प्लॉट कर देना। ठीक है, तो इस तरह आपने वो ट्राई करना है खुद ही आपने, तो अगर वो नहीं हो रही होंगी तो आपको इंशाल्लाह वो भी दोबारा आपको ना करवा देंगे, दो लीनियर इक्वेशंस को किस तरह ग्राफिकल मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।